आज का जो मेरा लेक्चर है वो कल के लेक्चर के कंटिन्यूशन में ही है। कल हमने पीएच डायग्राम बनाया था डिफरेंट टाइप के कंप्रेशन सिस्टम के लिए। अगर वेट कंप्रेशन है तो पीएच डायग्राम कैसे बनेगा, ड्राई कंप्रेशन है तो पीएच डायग्राम कैसे बनेगा, सुपर हीटेड कंप्रेशन है तो पीएच डायग्राम कैसे बनेगा। इन तीनों स्थितियों में मैंने पीएच डायग्राम बनाए थे। और वेट कंप्रेशन जैसा कि मैंने कल बताया था, वेट कंप्रेशन है आफ्टर द कंप्रेशन प्रोसेस रेफ्रिजरेंट की स्थिति क्या है। अगर कंप्रेशन के पश्चात रेफ्रिजरेंट अगर वेट है, वेट मतलब उसकी जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो 100% ना होके 100 से कम है। 100% का मतलब तो हो गया बिल्कुल ड्राई हो गया, लेकिन 100 से कम है तो वो वेट कहलाएगा। तो 100 से कम अगर है, ड्राइनेस फ्रैक्शन अगर 1 से कम है, लेस देन 1 है, तो ये वेट कंप्रेशन कहलाएगा। तो मैंने ये वेट कंप्रेशन कल बताया था आपको। ये स्थिति वेट कंप्रेशन यहाँ से दिखाते हैं। ड्राई कंप्रेशन है तो ये वेपर लाइन को टच करेगा। सुपर हीट कंप्रेशन है तो ये सुपर हीटेड रीजन में दिखाया है इसमें, है ना। तो ये कल का मेरा लेक्चर था। आज का लेक्चर कल के कंटिन्यूशन में ही है। आज का जो टॉपिक है वो है टीएस डायग्राम फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्रेशन सिस्टम कंप्रेशन। तो इसमें जो टीएस डायग्राम जो बनाएंगे उसके लिए अगेन मुझे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पर जाना पड़ेगा। इसमें आपको अगेन यह देखना पड़ेगा कि कंप्रेशन के पश्चात रेफ्रिजरेंट की स्थिति क्या है, कंडेंसेशन में रेफ्रिजरेंट की स्थिति क्या है, एक्सपांसन में रेफ्रिजरेंट की स्थिति क्या है, देन इवेपोरेशन में रेफ्रिजरेंट की स्थिति क्या है। जब तक इस डायग्राम को आप इस तरह समझ नहीं पाएंगे तब तक आप ये पीएच डायग्राम या टीएस डायग्राम नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। तो मैं बार बार आपसे ये निवेदन करूँगा कि आप ये जो डायग्राम है इसको समझ लें और इसमें कौन कौन से प्रोसेस है उसको भी एक बार समझ लें। तो कल जो मैंने ये जो पीएच डायग्राम में चारों साइकिल का एक डायग्राम बनाया था, इसमें थोड़ा सा संशोधन मैं करना चाहूँगा। इसमें जो कंडेंसेशन जो है, कंडेंसेशन प्रोसेस जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पर होता है और इवेपोरेशन प्रोसेस भी कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। इसी तरह कंप्रेशन जो प्रोसेस होगा वो उसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है और एक्सपेंशन प्रोसेस जो होता है उसमें एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। तो ये चार प्रोसेस में हमें ये देखना पड़ेगा। कंडेंसेशन के शुरू में रेफ्रिजरेंट की जो स्थिति होती है वो क्या होती है, वो होता है हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट होता है। कंडेंसेशन के पश्चात ये हो जाता है हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट हो जाता है। इसी तरह एक्सपांसन में हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो होता है वो लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज हो जाता है। देन इवेपोरेशन एंट्रेंस पे क्या होता है, लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो इवेपोरेशन के पश्चात लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट में चेंज हो जाता है और फिर ये कंप्रेशन में एंटर करता है कंप्रेसर के अंदर। तो ये हो जाता है लो प्रेशर लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट चेंज हो जाता है हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट में चेंज हो जाता है। इस तरह से ये चार प्रोसेस है। तो इनको कैसे दिखाएंगे, तो आज का हमारा टॉपिक है टीएस डायग्राम, वेट कंप्रेशन, ड्राई कंप्रेशन और सुपर हीटेड कंप्रेशन के लिए टीएस डायग्राम ड्रॉ करना। तो जैसा कि टीएस डायग्राम के लिए हमें एक्स और वाई एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस बना दिया। एक्स एक्सिस पर यहाँ तक लेते हैं एस मतलब एंट्रोपी, ये एंट्रोपी है, और वाई एक्सिस पर लेते हैं हम टेम्परेचर। इसमें भी हम लिक्विड लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो लिक्विड लाइन इस तरह से ड्रॉ होती है, एक लिक्विड लाइन ऐसे और ये वेपर लाइन है। ये पूरा का पूरा जो हाइपोथेटिकल ये दिखाते हैं इसको हम जनरली ड्रॉ नहीं करते हैं, लेकिन ये लिक्विड लाइन ये है वाली है, ये लिक्विड है, ये वेपर लाइन है। अब इसी के अंतर्गत हमारे को प्रोसेस बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं कंप्रेशन पर ही आऊँगा। सबसे पहले कंप्रेशन पे मैं आऊँगा। तो कंप्रेशन कैसे होता है, कंप्रेशन जो होता है उसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो मैं ड्राई कंप्रेशन के लिए अगर एंट्रोपी कंसिडर करूँगा, ये एंट्रोपी है, तो लिक्विड वेपराइजेशन में एंट्रोपी को मैं ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे दिखा दिया मैंने एंट्रोपी। ये हो गया मेरा ड्राई कंप्रेशन के लिए कंप्रेशन प्रोसेस। और इसके बाद मैं दिखाऊंगा कंडेंसेशन,
जो कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होता है। ये प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पर। फिर मैं दिखाऊंगा इसको एक्सपांसन प्रोसेस जिसमें एंथैल्पी कांस्टेंट है। अब चूँकि ये टीएस डायग्राम है तो यहाँ पर एक एंथैल्पी की एक्सपांसन प्रोसेस को एक कर्व में दिखाएंगे हम ऐसे। ये कर्व दिखा दिया आपने ऐसे। और ये अगेन फिर जो प्रोसेस है इवेपोरेशन, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो लिक्विड वेपर रीजन में कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट प्रेशर लाइन को हम इस तरह से दिखाते हैं स्ट्रेट लाइन के रूप में। तो ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। अब इसके एरो बनाने पड़ेंगे क्योंकि हमारा जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन के अंदर जो साइकिल होती है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में ऑपरेट होती है इस तरह से। तो ये 1 2 3 और ये 4, 1 2 प्रोसेस कंप्रेशन, 2 3 कंडेंसेशन, 3 से 4 एक्सपांसन और 4 से 1 इवेपोरेशन। तो ये जो डायग्राम हो गया ये टीएस डायग्राम हो गया ड्राई कंप्रेशन के लिए, क्योंकि 2 पॉइंट वेपर लाइन को टच कर रहा तो ये ड्राई कंप्रेशन के लिए टीएस डायग्राम हो गया। अगर वेट कंप्रेशन के लिए हमें करना है तो यहीं से ये वेट स्थिति, इसका मतलब वेपर लाइन से पहले हमारे को ये बनाना पड़ेगा। ये वेट कंप्रेशन हो गया 1 डैश 1 डबल डैश, ये हो गया वेट कंप्रेशन। तो यहाँ पर 1 से 2 हो गया ड्राई कंप्रेशन, 1 डैश 2 डैश वेट कंप्रेशन, और तीसरा सुपर हीटेड कंप्रेशन जब हम करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर द कंप्रेशन प्रोसेस वेपर जो है वो सुपर हीटेड है। इसका मतलब सुपर हीटेड रीजन तो ये वाला पूरा का पूरा ये वाला रीजन है। तो इसमें हमारे को ये दिखाना पड़ेगा। तो हम कैसे दिखाएंगे इसको हम इस तरह से दिखाते हैं। इसको सुपर हीटेड कंप्रेशन के लिए यूँ करके इसको यूँ दिखाते हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा सुपर हीटेड कंप्रेशन 1 डबल डैश 2 डबल डैश। और सुपर हीटेड रीजन में ये जो कर्व दिखाया है ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन इस तरह दिखाते हैं। इसमें कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसे दिखाते हैं, P बराबर कांस्टेंट। और लिक्विड वेपर रीजन में कांस्टेंट प्रेशर लाइन इस तरह से स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं, हम ऐसे दिखाते हैं स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से ये हमने टीएस डायग्राम बनाया वेट कंप्रेशन, ड्राई कंप्रेशन और सुपर हीटेड कंप्रेशन के लिए। और इस तरह से आपको पीएच डायग्राम और टीएस डायग्राम दोनों में वेट कंप्रेशन, ड्राई कंप्रेशन, सुपर हीटेड कंप्रेशन तीनों के लिए डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। और अगर ये डायग्राम ड्रॉ कर पाते हैं तो ही आप इसका वेपर कंप्रेशन का जो न्यूमेरिकल है वो आप कर पाएंगे। थैंक यू।